एक ऐसा शख्स जिसने हिटलर को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था, उस शख्स का नाम है जोसेफ स्टालिन। तो दोस्तों, जोसेफ स्टालिन, जिनकी प्लानिंग ने ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन को दूसरे विश्व युद्ध में जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह भी जानते हैं कि स्टालिन का योगदान सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं था। उसका प्रभाव दूर दूर तक भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर भी पड़ा। आखिर कौन है ये स्टालिन, जिसके फैसलों ने भारत के फ्रीडम फाइटर को प्रभावित किया? आखिर कैसे स्टालिन का प्रभाव भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा में ले गया? तो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि इनकलाबी राजनीति से क्रूर तानाशाह कैसे बने जोसेफ स्टालिन। तो दोस्तों, सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन को कभी कम्युनिस्टों का आदर्श माना जाता था। वो सोवियत संघ के बहुत बड़े हीरो थे, मगर क्या वो वाकई ऐसे थे, या फिर उन्हें आज नरसंहार करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाए? उनकी जिंदगी पर नजर डालें तो लगता है कि स्टालिन हीरो भी थे और विलेन भी। स्टालिन के नाम का मतलब होता है लौह पुरुष। स्टालिन ने जिस तरह की जिंदगी जी, उससे ये लगता है कि उन्होंने अपना नाम सार्थक किया। उन्होंने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर की जर्मन सेना को दूसरे विश्व युद्ध में मात दी। वो करीब 1/4 सदी तक सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता रहे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि स्टालिन के राज में जुल्मो सितम की भी इंतहा हुई। उनकी नीतियों और फरमानों की वजह से कथित तौर पर दसियों लाख लोग मारे गए। एक दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता रहे स्टालिन की जिंदगी एक मामूली से परिवार से शुरू हुई थी। जोसेफ स्टालिन एक बहुत ही मामूली परिवार से थे। स्टालिन की पैदाइश 18 दिसंबर 1879 में जॉर्जिया के गोरी में हुई थी। उनके बचपन का नाम था जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली। उस वक्त जॉर्जिया रूस के बादशाह जार के साम्राज्य का हिस्सा था। स्टालिन के पिता पेशे से एक मोची थे। मां कपड़े धोने का काम करती थी। 7 बरस की उम्र में स्टालिन को चेचक की बीमारी हो गई, जिससे उनके चेहरे पर दाग पड़ गए। इस बीमारी की वजह से उनके बाएं हाथ में भी खराबी आ गई थी। बचपन में स्टालिन बहुत कमजोर थे। दूसरे बच्चे उन्हें बहुत तंग किया करते थे। उनके पिता शराबी थे और अक्सर स्टालिन को पीटा करते थे। जब स्टालिन बड़े हो रहे थे तो जॉर्जिया में जार के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। वो जॉर्जिया की लोक कथाओं और रूस विरोधी विचारों से काफी प्रभावित हुए और स्टालिन ने पादरी बनने से इनकार क्यों किया? स्टालिन की मां धार्मिक ख्यालात वाली थीं। उन्होंने 1895 में स्टालिन को पादरी बनने की पढ़ाई करने के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिफ्लिस भेजा। लेकिन स्टालिन को धार्मिक किताबों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो छुप छुप कर कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ा करते थे। स्टालिन ने उन दिनों एक समाजवादी विचारधारा वाले संगठन की सदस्यता भी ले ली थी। ये संगठन रूस के बादशाह के खिलाफ लोगों को एकजुट करता था। मां की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर स्टालिन ने पादरी बनने से साफ इनकार कर दिया। 1899 में उन्हें धार्मिक स्कूल से बाहर कर दिया गया। एक बागी 20वीं सदी की शुरुआत में स्टालिन ने तिफ्लिस के मौसम विभाग में काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान वो लगातार रूसी साम्राज्य के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए थे। स्टालिन अक्सर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया करते थे। जार की खुफिया पुलिस को स्टालिन की हरकतों का अंदाजा हो चुका था। मजबूरन उन्हें भूमिगत होना पड़ा। तब स्टालिन बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए। 1905 में स्टालिन ने पहली बार रूसी साम्राज्य के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लिया। रूस में बोल्शेविक क्रांति के अगुवा व्लादिमीर लेनिन से स्टालिन की पहली मुलाकात फिनलैंड में हुई थी। लेनिन उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। 1907 में स्टालिन ने टिफ्लिस में एक बैंक में डकैती डालकर 2.5 लाख रूबल चुरा लिए। ये रकम झार विरोधी आंदोलन में काम आई। जोसेफ स्टालिन ने 1906 में पहला ब्याह स्वानिजे से किया। वो एक छोटे मोटे सामंती परिवार से ताल्लुक रखती थीं। शादी के 1 साल बाद स्टालिन के एक बेटा पैदा हुआ। तिफ्लिस में बैंक डकैती के बाद स्टालिन को जॉर्जिया छोड़कर भागना पड़ा था।
वो अजरबैजान के बाकू शहर में जाकर रहने लगे। शादी के 1 साल बाद ही 1907 में स्टालिन की पत्नी केटेवान का टाइफाइड से निधन हो गया। इस बात से स्टालिन को जबरदस्त झटका लगा था। स्टालिन ने अपने बेटे को उसके नाना नानी के पास छोड़कर खुद को पूरी तरह से रूसी क्रांति के हवाले कर दिया। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर स्टालिन रख लिया। बागी तेवरों की वजह से स्टालिन को कई बार गिरफ्तार किया गया। 1910 में उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया था। 1917 में लेनिन की अगुवाई में रूस में कम्युनिस्ट क्रांति कामयाब हो गई। लेनिन ने लोगों से अमन, जमीन और रोटी का वादा किया। स्टालिन ने इस क्रांति में अहम रोल निभाया था। वो उस दौरान बोल्शेविक पार्टी का अखबार प्रावदा चलाते थे। जब उन्होंने लेनिन को झार की सेना से छुड़ाकर फिनलैंड भागने में मदद की तो स्टालिन को पार्टी में बड़ा ओहदा दिया गया। झार की हुकूमत खत्म होने के बाद रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध के दौरान स्टालिन ने पार्टी के भगोड़ों और बागियों को सरेआम सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। जब लेनिन सत्ता में आए तो उन्होंने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया। जब स्टालिन बने, रूस के तानाशाह 1924 में लेनिन की मौत हो गई। इसके बाद स्टालिन ने खुद को उनके वारिस के तौर पर पेश किया। हालांकि पार्टी के बहुत से नेता ये समझते थे कि लेनिन के बाद लियोन ट्रॉट्स्की ही उनके वारिस होंगे, लेकिन ट्रॉट्स्की को कई लोग बहुत आदर्शवादी मानते थे। उन्हें लगता था कि ट्रॉट्स्की के सिद्धांतों को असल जिंदगी में लागू कर पाना बहुत मुश्किल है। इस दौरान स्टालिन ने अपनी राष्ट्रवादी मार्क्सवादी विचारधारा का जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सोवियत संघ को मजबूत करना है, पूरी दुनिया में इनकलाब लाना नहीं। जब ट्रॉट्स्की ने स्टालिन की योजनाओं का विरोध किया तो स्टालिन ने उन्हें देश निकाला दे दिया। 1920 के दशक के आखिर के आते आते स्टालिन सोवियत संघ के तानाशाह बन चुके थे। 20 के दशक में ही स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो सोवियत संघ को आधुनिक देश बनाने में जुट गए। स्टालिन को लगता था कि अगर सोवियत संघ में औद्योगिकरण नहीं हुआ तो कम्युनिस्ट क्रांति नाकाम हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। पड़ोस के पूंजीवादी देश स्टालिन के राज में सोवियत संघ में कोयले, तेल और स्टील का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। देश ने तेजी से आर्थिक तरक्की की। स्टालिन ने अपनी योजनाओं को बहुत सख्ती से लागू किया। कारखानों को बड़े बड़े टारगेट दिए जाते थे। कई बार तो ये टारगेट पूरे कर पाना नामुमकिन सा लगता था। जो लोग लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहते थे उन्हें देश का दुश्मन कहकर जेल में डाल दिया जाता था। जब स्टालिन सत्ता में आए तो रूस में ज्यादातर जमीन छोटे छोटे टुकड़ों के मालिकाना हक में बंटी हुई थी। अक्सर अकाल पड़ा करते थे। खेतों में बहुत कम अनाज होता था, उस पर कब्जा कर लेंगे। स्टालिन के राज में सोवियत संघ में कोयले, तेल और स्टील का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। स्टालिन ने खेती का आधुनिकीकरण शुरू किया। उन्होंने तमाम जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बहुत से किसानों ने इसका विरोध किया। इसकी वजह से करीब 50 लाख लोग भुखमरी से मर गए। इससे नाराज स्टालिन ने जमाखोरी करने वाले और उनकी नीतियों का विरोध करने वाले किसानों को मरवाना शुरू कर दिया। दसियों लाख लोग मारे गए। 30 के दशक का आखिर आते आते सोवियत संघ में जमीन का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण हो गया था। अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। स्टालिन का आतंक, जोसेफ स्टालिन खुद को एक नरम दिल और देशभक्त नेता के तौर पर प्रचारित करते थे, लेकिन स्टालिन अक्सर उन लोगों को मरवा देते थे जो भी उनका विरोध करता था, फिर चाहे वो सेना के लोग हों या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के। आरोप तो ये भी है कि स्टालिन ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों को मरवा दिया था। इसके अलावा उन्होंने सेना के 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को मरवा दिया था। स्टालिन की खुफिया पुलिस बड़ी सख्ती से उनकी नीतियां लागू करती थी। साम्यवाद का विरोध करने वाले 30 लाख लोग साइबेरिया के गुलाग इलाके में रहने के लिए जबरदस्ती भेज दिए गए थे। इसके अलावा
करीब 7.5 लाख लोगों को मरवा दिया गया था। 1919 में जोसेफ स्टालिन ने नदेजदा लुएवा से दूसरी शादी की। एल्ली लुएवा से दूसरी शादी की। इस शादी से स्टालिन को एक बेटी स्वेतलाना और बेटा वैसिली हुआ। लेकिन स्टालिन अपनी दूसरी पत्नी से बहुत बदसलूकी करते थे। उनकी दूसरी पत्नी नदेजदा ने 1932 में खुदकुशी कर ली। हालांकि आधिकारिक तौर पर बताया गया कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन की पहली शादी से हुए बेटे याकोव को जर्मन सेना ने गिरफ्तार कर लिया। जब जर्मनी ने बंदियों की अदला बदली में याकोव को रूस को सौंपने का प्रस्ताव किया तो स्टालिन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। जर्मनी के युद्धबंदी कैंप में ही स्टालिन के बेटे याकोव की 1943 में मौत हो गई थी। हिटलर से समझौता जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो स्टालिन ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ समझौता करके पूर्वी यूरोप के देशों का आपस में बंटवारा कर लिया। जर्मनी की सेना ने बड़ी आसानी से फ्रांस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन को भी पीछे हटना पड़ा। इस दौरान रूसी सेना के जनरलों ने स्टालिन को आगाह किया कि जर्मनी सोवियत संघ पर भी हमला कर सकता है, लेकिन स्टालिन ने अपने फौजी कमांडरों की चेतावनी अनसुनी कर दी। 1941 पोलैंड पर कब्जा कर लिया और सोवियत संघ पर भी जबरदस्त हमला किया। सोवियत सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हिटलर के धोखे से स्टालिन इस कदर गुस्सा हो गए कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। स्टालिन ने खू को एक कमरे में कैद कर लिया। कई दिनों तक सोवियत संघ की सरकार दिशाहीन रही। इस दौरान हिटलर की सेनाएं राजधानी मॉस्को तक आ पहुंची। जब स्टालिन ने हिटलर को शिकस्त दे दी, जर्मनी के लगातार हमलों से सोवियत संघ का बुरा हाल था। देश तबाही के कगार पर खड़ा था। लेकिन स्टालिन नाजी सेना पर जीत के लिए अपने देश के लाखों लोगों को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। दिसंबर 1941 में जर्मन सेनाएं रूस की राजधानी मॉस्को के बेहद करीब पहुंच गईं। सलाहकारों ने स्टालिन को मॉस्को छोड़ने की सलाह दी, मगर स्टालिन ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कमांडरों को फरमान जारी किया कि उन्हें नाजी सेनाओं को किसी भी कीमत पर हराना होगा। जर्मनी और रूस के बीच जंग में स्टालिनग्राड की लड़ाई से निर्णायक मोड़ आया। हिटलर ने इस शहर पर इसलिए हमला किया क्योंकि इसका नाम स्टालिन के नाम पर था। वो स्टालिनग्राड को जीतकर स्टालिन को शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन स्टालिन ने अपनी सेनाओं से कहा कि वो एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगी। स्टालिनग्राड के युद्ध में रूसी सेना के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन आखिर में सोवियत सेनाओं ने जर्मनी को मात दे दी। इसके बाद तो सोवियत संघ ने हिटलर की सेनाओं को वापस जर्मनी की तरफ लौटने को मजबूर कर दिया। सोवियत सेनाएं जर्मनी को जोसेफ स्टालिन इस तस्वीर में विंस्टन चर्चिल के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने में स्टालिन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के एक बड़े हिस्से पर सोवियत सेनाओं ने कब्जा कर लिया। उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन के पूर्वी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। स्टालिन ने कहा कि ये सभी देश सोवियत संघ के अंगूठे तले रहेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन स्टालिन के साथ थे, मगर युद्ध के बाद स्टालिन की नीतियों के चलते वो उसके दुश्मन बन गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा कि स्टालिन यूरोप के एक बड़े हिस्से को लोहे के पर्दे से बंद कर रहे हैं। बर्लिन को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई कि स्टालिन ने पूर्वी बर्लिन में अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं के घुसने पर रोक लगा दी। अमेरिका ने पूर्वी बर्लिन में फंसे लोगों को 11 महीने तक हवाई रूट से मदद पहुंचाई। शीत युद्ध का आगाज हो चुका था। सोवियत संघ ने 29 अगस्त 1949 को अपने पहले एटम बम का परीक्षण किया। अपने आखिरी दिनों में स्टालिन बहुत शक्की हो गए थे। वो पार्टी में कई लोगों को अपना दुश्मन मानने लगे थे। ऐसे हर शख्स को वो मरवा दिया करते थे। 5 मार्च 1953 को दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन का निधन हो गया। सोवियत संघ में बहुत से लोगों ने उनकी मौत पर मातम मनाया।
उन्हें महान नेता बताया जिसने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था, जिसने हिटलर को हराने में अहम भूमिका निभाई। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।